अपने दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में पूछिए। ज्यादातर लोग इसे जुआ बताकर आपको इससे दूर रहने की राय देंगे। काफी लोगों को अभी भी ये लगता है कि स्टॉक मार्केट के घटते बढ़ते दाम के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। इससे अच्छा पैसा बनाना सिर्फ और सिर्फ अच्छी किस्मत का खेल है। इसके विपरीत दिलचस्प बात यह है कि लगभग सभी अरबपतियों ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट की मदद से इतनी दौलत कमाई है। डायरेक्टली का मतलब है सीधे सीधे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, और इनडायरेक्टली का मतलब अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना। दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक इन्वेस्टर और लोगों की मदद करने वाले वॉरेन बफेट ने सीधे सीधे स्टॉक में इन्वेस्ट करके अपनी संपत्ति बनाई। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, मार्क ज़करबर्ग, फेसबुक के फाउंडर, और लैरी पेज, गूगल के फाउंडर, इन जैसे कई जाने माने अरबपतियों ने अपनी किस्मत का तारा अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट पर लिस्ट करके चमकाया। भारत में भी आपको राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दमानी और विजय केडिया जैसे इन्वेस्टर मिलेंगे जिन्होंने अपनी किस्मत सीधे सीधे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके चमकाई। मेरा सवाल ये है कि अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना भी जुआ खेलने का दूसरा तरीका है, फिर इन अरबपतियों ने स्टॉक मार्केट की मदद से सफलता कैसे हासिल की? आप ट्रेडिशनल गैम्बलिंग से 1 या 2 बार तो जीत सकते हैं, मगर यह मुमकिन नहीं कि आप इसकी मदद से अरबपति बन जाएं। क्या आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ उनकी किस्मत अच्छी थी? किस्मत आपका साथ महज 1 या 2 या 3 बार दे सकती है, पर कामयाब इन्वेस्टर कई दशकों से लगातार स्टॉक मार्केट से पैसे कमा रहे हैं। एक गैम्बलर लगातार अरबों रुपए नहीं कमा सकता। किसी को अरबपति बनाने के लिए सिर्फ किस्मत काफी नहीं होती। इसीलिए कहानी कुछ और ही है। दूसरी ओर स्टॉक मार्केट में कई रिटेल इन्वेस्टर अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा गंवा देते हैं। इस किताब में रिटेल इन्वेस्टर का टर्म काफी इस्तेमाल किया गया है। रिटेल इन्वेस्टर वे लोग होते हैं जिनके पास फुल टाइम जॉब है या फिर कमाई का कोई और जरिया है, और वे अपनी सेविंग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि क्यों ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं, जबकि अरबपति इन्वेस्टर्स के छोटे से ग्रुप कामयाब हो जाते हैं। स्टॉक मार्केट में घाटे से बचने के लिए आपको इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि आपके पैसे डूबने की वजह क्या क्या है। मैं आपके सामने असल जिंदगी से एक मिसाल पेश करता हूँ जो उसकी वजह को साफ साफ समझा देगी। शेयर करने लायक एक मिसाल। कुछ महीनों पहले मेरी एक इन्वेस्टर रोहित से बात हो रही थी और मैं जानकर चौंक गया कि वो स्टॉक मार्केट में लगभग 10 लाख रुपए गंवा चुके हैं। बीते 5 सालों में उसने स्टॉक मार्केट में कई तकनीकों का इस्तेमाल किया, कई एनालिस्ट को फॉलो किया, फिर भी उसे 10 लाख रुपयों से हाथ धोना पड़ा। कुछ जगहों पर उसे फायदा भी हुआ, हालांकि ये छोटे मोटे प्रॉफिट उसके लंबे चौड़े लॉस के आगे ना के बराबर थे। मैं उसके स्टॉक मार्केट के सफर को 4 हिस्सों में बांटता हूँ। आइए हर हिस्से की तह में जाकर देखते हैं और एनालाइज करते हैं कि आखिर उससे गलती कहाँ हुई। पहला हिस्सा। लगभग 4 साल पहले रोहित को स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता था, पर उसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का शौक था। उसका एक दोस्त स्टॉक ब्रोकर था जो अक्सर ट्रेड करता रहता था। रोहित को शौक तो था, पर इस बात की जानकारी नहीं थी कि कैसे और कहां से शुरू करें। उसने अपने दोस्त से इस बारे में बात की। दोस्त ने ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलने में उसकी मदद की। रोहित ने शुरुआत में अपने दोस्त को उसकी तरफ से इन्वेस्ट करने के लिए 1 लाख रुपए दिए। ये एक अच्छा ऑप्शन था क्योंकि उसके पास स्टॉक्स खरीदने और बेचने की जानकारी नहीं थी। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छे से हुआ। उसका ब्रोकर दोस्त उसे रोजाना न्यूज के आधार पर टिप्स देता और उसी दिन स्टॉक रेकमेंड करके ट्रेड करने में उसकी मदद करता। हर दिन खत्म होते होते रोहित के पास दिन की कमाई से जुड़ी कॉल आ जाया करती। थोड़े से शुरुआती फायदे के बाद रोहित ने अपने ब्रोकर दोस्त के हाथ में 50,000 रुपए और थमा दिए। वो ऐसा क्यों न करता? बिना किसी जानकारी के उसने 20% प्रॉफिट कमाया था। अचानक ही हालात बदल गए। कुछ हफ्तों तक ट्रेड कंफर्मेशन नहीं मिली।
उससे ब्रोकर ने कॉल करना बंद कर दिया। रोहित को चिंता हुई। फिर उसे ये पता चला कि उसका आधा पैसा डूब गया है। रोहित हैरान था। पहली बार इन्वेस्ट करने वाले शख्स के लिए 50% का लॉस झेलना आसान नहीं था। बाद में उसको ये पता चला कि खराब मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस की वजह से मार्केट बुरी तरह से क्रैश कर गया है और चीजें जल्द सही भी नहीं होंगी। तैश में आकर उसने अपने ब्रोकर से सारी होल्डिंग्स बेचने के लिए कह दिया। अपना ट्रेडिंग अकाउंट बंद करते वक्त उसे पता चला कि ब्रोकर और दूसरे चार्ज मिलाकर उसे 55% तक का नुकसान झेलना पड़ा। उसने गलती कहाँ की? स्टॉक मार्केट में ब्रोकर या दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा करने से आपको भारी नुकसान हो सकता है। क्या आपने गौर किया है कि आप चाहे कमाएं या गवाएं, आपका ब्रोकर हमेशा फायदे में रहता है। आपको हर ट्रांजैक्शन यानी खरीदने या बेचने पर ब्रोकरेज देना पड़ता है। आपका ब्रोकर तभी कमा सकता है जब आप ट्रेड करें। ये आम बात है कि आपका ब्रोकर आपको बार बार शेयर खरीदने और बेचने पर जोर देगा। आपके ब्रोकर का एक काम है अपने लिए कमाना। आप स्टॉक मार्केट से कमाना चाहते हैं, जबकि आपका ब्रोकर भी ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहता है, नतीजा चाहे जो भी हो। इसीलिए ज्यादातर ब्रोकर क्लाइंट को आगे नहीं रखते, बल्कि बार बार ट्रेड करने पर जोर देते हैं। यहीं पर दिक्कत पेश आती है। जितना आप ट्रेड करेंगे उतना ही लॉस होने का खतरा बढ़ेगा और ब्रोकर की कमाई भी। इस अध्याय के आगे आने वाले हिस्से में मैं समझाऊंगा कि क्यों बार बार ट्रेडिंग की वजह से पैसे डूबने का खतरा बढ़ जाता है। बड़े बड़े ब्रोकर हाउस अक्सर SMS या ईमेल की मदद से क्लाइंट को टिप भेजकर उन्हें ट्रेड करने के लिए उकसाते हैं। सब ब्रोकरों पर मिनिमम टर्नओवर टारगेट पूरा करने के लिए दबाव डाला जाता है। सब ब्रोकर्स का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा अगर वो मिनिमम ट्रेडिंग वॉल्यूम पूरी नहीं करते। इस पूरी प्रोसेस में रिटेल इन्वेस्टर पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। आपने ये भी गौर किया होगा कि बार बार और बड़ी तादाद में ट्रेड करने से ब्रोकर अपना ब्रोकरेज भी कम कर देते हैं। यह आपको बढ़ावा देने के लिए है कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करें और उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो।